लेकिन सारे बयान सुनने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल में मिले हुए अन्य सबूत, बच्चा सिंह का बयान जिसकी सच्चाई एसपी दिवाकर की जांच से साबित हो चुकी है, इस केस का लंबा इतिहास और मिस्टर ठकराल के पास मिस रचना मेहता की हत्या करने का एक जरूरी कारण मजबूत इशारा करता है कि रचना मेहता की हत्या में मिस्टर ठकराल का हाथ था और इसलिए अदालत केशव ठकराल को रचना मेहता की हत्या का कारण होने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अपील के लिए मिस्टर ठकराल को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाती और निजी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा अधूरा फैसला देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये साफ है कि आरोपी केशव ठकराल बहुत सारे जुर्मों का दोषी है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अदालत की सीमा है, वो निर्भर है आप लोगों के आगे आकर बोलने पर, निर्भर है वो पुलिस और प्रशासन पर कि वो जनता को भरोसा दिला सके कि वो सिर्फ सच के साथ है। कांग्रेस अनु कर दिया हम लोगों ने। मुबारक हो भाई साहब, ने बड़े आदमी को जेल पहुंचा दिया। बहुत बड़ी बात हो गई है तो। हाँ, हमको भी भरोसा नहीं हो रहा है। हम सबकी मेहनत काम आई। हम जीत गए अनु, हम जीत गए। खत्म हो गई बेटा, एक बहुत लंबी लड़ाई खत्म हो गई। चल, बहुत लंबी लड़ाई। उसे मौत की सजा होनी चाहिए थी, उसे मरना चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसे उम्र कैद की सजा मिली है बेटा, 14 साल जेल में रहेगा वो। क्या गारंटी है पापा? इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो जेल में रहेगा, बाहर नहीं आएगा? 3 दिन में वो अपील फाइल कर देगा, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सारा खेल परसों तक फिर से शुरू हो जाएगा। आधा इंसाफ क्या होता है? किसी भी जुर्म की आधी सजा मिले, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आप ही मुझे बताइए, आधा खून होता है क्या? नहीं ना। तो फिर आधी सजा क्यों मिलनी चाहिए? मिस्टर ठकराल, कोर्ट के फैसले पर आपको कुछ कहना है? सर, इतनी बड़ी सजा, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या इसके बारे में इतना बुरा सोचे थे आप? क्या सर आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे? देखिए, एक भी सबूत हमारे खिलाफ नहीं है और सारे के सारे गवाह हमारे पक्ष में। इसके बाद भी माननीय अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है जो अपने आप में विचारणीय है, संदिग्ध है। इसलिए इस अदालत के द्वारा दी गई कैद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। देखा, हमने कहा था ना आज भी कुछ नहीं होगा। जीत गए हम शर्त। ये जो फैसला है सूखे पत्ते के जैसा है, एक फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने अपने घर जाइए। हम बहुत आराम से हैं, आनंद से हैं। मिस्टर मेहता, क्या आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? अनुनंदा, आप इस केस के पीछे इतने दिनों से लगे हुए थे, अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, नींद क्यों हराम होने लगी हमारी? अदालत के बाहर खड़े होकर ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हमें हंसी आ रही है अदालत के इस फैसले पर। अदालत ने कुछ लोगों को एक खिलौना पकड़ा दिया है जो खुश हो रहे हैं, और खिलौना तब तक चलता है जब तक उसमें चाबी। और हमें कैद में रख सके ऐसा कोई ताला नहीं बना है, तो चाबी तो बहुत दूर की बात है।
देखिए, एक और बांका, हाथ में खिलौना लिए। आओ बेटा आओ, चलाओ गोली यहां पे, मारो। देखिए तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है, चलो। अरे क्या हुआ, हाथ कांप रहे तुम्हारे? भरी धूप में सर्दी लग रही तुमको? क्या पहले बड़े हो जाओ, हाँ, फिर ये हथियारबाजी करना। निशाना देखो केशव, सिर्फ एक पल है देखने को, और तुम जानते हो मेरा निशाना कभी नहीं झुकता। बिल्कुल, हमें खुशी इस बात की अदिति कि आखिरकार हमने आपको अपने रंग में रंग ही लिया। ठकराल को मारने के लिए ठकराल ही होना। बहुत इंतजार किया हमने न्याय का, और बदले में जो मिला वो बहुत कम था। केशव ठकराल, तुम्हें मौत से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, और वही मौत मैंने तुम्हें दी थी, हमारी रचना को मारने के लिए। अगर यही काम मैंने 17 साल पहले किया होता तो हजारों बेगुनाहों की जिंदगी तबाह होने से बच जाती। केशव ही रह जाता, ठकराल नहीं बनता। सुषमा जी ने ये क्या किया? क्या मुझे उन्हें गिरफ्तार करना होगा? लेकिन क्या उन्होंने कोई गलत काम किया? वही किया जो सब चाहते थे। यहां मौजूद एक एक इंसान, मुझे खुद कई बार इस आदमी ने कानून के रास्ते पर चलने से रोका है। रचना ने अहिंसा के रास्ते पर चलते चलते अपनी जान दे दी। आज की तारीख में, आज के माहौल में ऐसे रास्ते पर चलकर इन आदर्शों से कुछ हासिल होता है क्या? और फिर ठकराल जैसे लोग कोई भी अच्छा काम होने देते हैं क्या? तो ऐसे में आम आदमी क्या करे? ये खून नहीं है, बस गलत दिशा में झुकते हुए पल्लड़ों को बराबर करने का एक जरिया है। गलत है, पर मैं समझ सकता हूं कि सुषमा जी ने ऐसा क्यों किया। तो क्या मुझे ठकराल को एक आम आदमी का दर्जा देना होगा? उसके हत्यारे को गिरफ्तार करना होगा? क्यों? जब ठकराल ने कभी कानून का मान नहीं रखा तो कानून उसका साथ क्यों दे? रचना हमेशा कहती थी सुषमा जी कि आप में उसने अपनी मां देख ली है, और आज आपने वो कर दिया जो एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। आखिर आपने अपने बच्चे की मौत का बदला ले ही लिया। आज मां काली बनकर आई है सुषमा जी, मां काली बनकर आई हैं आप।
कोई गवाह है? किसी ने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। नहीं देखा हमने कुछ भी। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। और अभी अभी अचानक हुई एक घटना में केशव ठकराल को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ठीक गाजियाबाद कोर्ट के बाहर गोली मार दी। हालांकि अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। माना जा रहा है कि इसमें किन्हीं बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है। अन्नू ने कहा था यही सीढ़ियां मेरे इंसाफ का दरवाजा खोलेंगी, और इन्होंने खोल दिया। ठकराल को मेरे खून की सजा मिल गई इन्हीं सीढ़ियों पे। हम जीत गए। हम जीत गए अन्नू। कोई भी ठकराल की हत्या की गवाही देने नहीं आया और सुषमा जी भी जल्दी ही रिहा हो गई। सिड ने प्रिंसिपल साहब के खून का इल्जाम कबूल कर लिया और वो अब 7 साल के लिए जेल में है। ठकराल को मरे हुए 3 महीने हो गए और आज मेरे घर के सब लोग और मेरे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रचना, आज तेरा जन्मदिन है और मैंने कोर्ट में ये डिसाइड कर लिया था कि तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किए बिना मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तुझे ये बताने के लिए कि हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। तुझ में और अन्नू में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। मेरी एक बेटी चली गई, ये दर्द कभी कम नहीं होगा। तुम हम सबकी ताकत थी। हम प्रॉमिस करते हैं अब हम नहीं रुकेंगे। काम चलता जाएगा जब तक हम हैं। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु थी रचना, लेकिन तुमने मुझे जीतना सिखाया और किसी ने नहीं। खुश रहो जहां भी हो। रचना मेरी बच्ची, मैंने एक गलती की थी जिंदगी में, तुझसे अलग होने की गलती। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी उस भूल के लिए मुझे माफ करना। रचना बेटी, तुझे बचपन से देखा मैंने, बड़ा अजीब लग रहा है। वाहिगुरु सुख रखे, तू जहां भी रहे खुश रहे। रचना, तू मेरी छोटी बहन थी। आज मैं तुझसे ये कहूंगा कि राहुल की चिंता मत करना। उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ रहेगा। We will miss you, रचना। We all will miss you a lot. तुम्हारी इस लड़ाई का एक सिपाही तुम्हें सलाम करता है रचना। रचना, आज मैं तुझे बाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैंने तुझे अपनी ढेर सारी यादों में बांध के रखा हुआ है, और इसीलिए आज मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। ये देख, तेरी स्माइल भी करूंगा।
रचना, तू जीत गई और मुझे पता था कि तू कभी नहीं हारेगी। और हारेगी भी कैसे? मेरी बहन जो है। कभी वादियों में चलते थे, कभी आंधियों में चलते हैं, कितने आसान कदम थे राह पे, अब मुस्कानों में नम आंखें हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये फैसला कर जिंदगी। रचना को अब शांति मिल गई है। रचना जीत गई है। उसने अनु को जीतते हुए देख लिया है। अब वो यहां से आगे बढ़ सकती है। मेरी बेटी, मेरी रचना। माँ, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि आप मेरे साथ थे। आपको पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ इसलिए आप रुकी रही मेरी मदद करने के लिए, हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। नहीं रचना, मैं इसलिए नहीं रुकी कि मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे, तुम सबसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि रचना के इस सफर ने आपकी जिंदगी में भी कुछ बदला है, सुधारा है, और ये भी यकीन है कि जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब इंसाफ की कोई भी पुकार खाली नहीं जाएगी। पापा, राहुल, अन्नू, मेरे सभी दोस्त, हम भले ही यहां से जा रहे हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, हम तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। कभी भी, कहीं भी, कोई भी सच के लिए लड़ रहा होगा, हम उसके साथ होंगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि सत्य, शिव और सुंदरता के साथ जो खड़ा होगा, हम उसके साथ होंगे हमेशा। आज रचना को गए हुए पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कभी कभी जैसे वो मेरे सामने ही है, मुझसे बातें कर रही है यहीं बैठ के। पीछे मुड़ती हूँ तो साइड में आ जाएगी, कभी कभी पीछे से कूद जाएगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और मुझे समझाएगी कि कैसे हम दोनों मिलके पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और लास्ट में बस वो मुझे हमेशा बोलती है, चल। कोई भी बाप अपने औलाद के मौत का दुख भूल नहीं सकता। रचना सिर्फ मेरी बच्ची नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ थी। वो बहुत कुछ। उसके पैदा होते ही मेरी जिंदगी ने रुख बदल दिया। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जीने की चाह ही खत्म हो गई है। लेकिन मैं फिर भी जी रहा हूं उन चीजों को लेकर जो मैंने उसकी जिंदगी से सीखे, न कि उन दुखों को लेकर जो उसके चले जाने से मिले। मैं बिल्कुल रचना की तरह ही जी रहा हूं। मर्यादा, हिम्मत और पूरे दिल से। वो दुनिया भर में मुस्कुराती रही। आज मैं उसके लिए मुस्कुरा रहा हूं।